हमारे अगले सेगमेंट का पावर प्ले, जिसमें कि आखिरी 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग के मौके कहां पर दिखाई दे रहे हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुमित और आदित्य तो मौजूद ही थे, अब कुणाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से। कुणाल, थैंक यू सो मच ईटी नाउ प्रदेश को समय देने के लिए। तो शुरुआत सबसे पहले आपसे करेंगे, बाजार में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, खासकर की बैंकिंग स्टॉक्स पर। तो अभी फिलहाल आप ट्रेड के मौके कहाँ देख रहे हैं इस रिकवरी में? पूजा शो पे इन्वाइट करने के लिए। तो मैं 2 बाय कॉल सजेस्ट करूंगा और मेरा फोकस मिड कैप एंड पे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। रैडिको जो स्टॉक 1350 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बहुत ही क्लासिक चार्ट पैटर्न बना रहा है स्टॉक, फ्लैग फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है डेली टाइम फ्रेम में, तो सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। रैडिको पर 1400 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 1330 का। और सेकंड स्टॉक जो मैं बाय के लिए सजेस्ट करूंगा वो रहेगा एनएमडीसी। ये स्टॉक ने भी एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है, काफी मेटल स्टॉक्स और कमोडिटी थीम्स में एक अच्छी मूवमेंट वापस देख रहे हैं। एनएमडीसी अपने प्रीवियस हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मेरा मानना है कि स्टॉक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है बहुत जल्द, तो सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। एनएमडीसी पर भी टारगेट रख सकते हैं 172, स्टॉप लॉस 158। ओके, एनएमडीसी में खरीदारी करने की सलाह। और लिकर स्टॉक्स भी एक्सपर्ट के रडार पर है। थोड़ी देर पहले आदित्य भी मैकडॉवेल में खरीदारी करने की सलाह दे रहे थे। रेडिको खैतान कुणाल को अच्छा लग रहा है, नजर रखिए स्टॉक पर 1400 के लेवल्स के लिए। सुमित, अब आपसे जानना चाहेंगे, आपके 2 ट्रेड्स बताइए। 2 ट्रेड रहेंगे, दोनों बाय साइड के ही हैं। पहला रहेगा एक्सिस बैंक, अभी हमने डिस्कस किया था। अब लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट आया हुआ है। करंट मार्केट प्राइस है 1016, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1005 का, टारगेट रहेगा 1030 एंड 1042। दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा एनटीपीसी का। एनटीपीसी देखिए एक स्लो मूविंग आपको लेकिन एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। 238 का करंट मार्केट प्राइस है, 234 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, टारगेट 247 एंड 252। ठीक है, 252 के टारगेट, 247, 252 के टारगेट एनटीपीसी के लिए और 1042 के टारगेट दिख रहे हैं एक्सिस बैंक के लिए। आदित्य, आपसे भी काफी सारे स्टॉक्स पर चर्चा हुई है, उनके अलावा कोई और स्टॉक्स आ रहे हैं आपके रडार पर ट्रेड करने के लिए? यस पूजा जी, मुझे इंश्योरेंस स्पेस में अच्छा बज़ दिख रहा है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को बाय कर सकते हैं 535.76 में, और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 515 का और टारगेट रहेगा इसमें 555 से लेके 580 का। ओके, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में खरीदारी करने की सलाह, राइट। यहाँ पर भी काफी अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है, खरीदारी करके चल सकते हैं आप इस स्टॉक पर। इस बीच कुछ और भी स्टॉक्स, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कुणाल भी बता रहे थे, कुछ स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में काफी शानदार एक्शन बना हुआ है नतीजों के चलते। एक के बाद एक नंबर्स आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, और उन्हीं पर स्टॉक रिएक्ट भी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले कोचिन शिपयार्ड के भी नतीजे आए थे, 4% की तेजी वहां पर भी थी। कोचिन शिपयार्ड एक बार आपके सामने दिखाएंगे, क्योंकि शिपिंग कंपनियों में हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से काफी अच्छा मोमेंटम है। यहाँ पर भी कंपनी के नतीजे काफी अच्छे आए थे और अभी देखिए 5% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। कुणाल, कोचिन शिपयार्ड कैसी लग रही है, या फिर कोई और शिपिंग कंपनी जो जहां पर अभी भी आप एंट्री के मौके देख रहे हैं? तो अगर मैं शिपिंग कंपनीज की बात करूं स्पेसिफिकली, तो आई थिंक कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी, ये सारे स्टॉक्स पे जो एक करेक्टिव फेज था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जीआरएससी फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 20% के आसपास करेक्ट कर चुका है, 925 से लेकर 720 725 के आसपास का एक बेस बनाया है। कोचिन शिपयार्ड की अगर हम बात करें तो 1250 का आई थिंक प्रीवियस स्विंग हाई था, वहाँ से अगर हम देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 900 950 तक आ चुका था। तो काफ़ी सारे जो शिपिंग कंपनी से 20% की करेक्शन हो चुकी है। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर करूँ स्पेस को, और अगर डिफेंस स्पेस मैं ब्रॉडर बात करूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि HAL और BEL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आई थिंक ये दोनों ही चार्ट्स काफ़ी ज़्यादा दमदार लग रहे हैं। आज HAL ने ऑफकोर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव दिया है, बट जब एक लो बीटा स्टॉक एक वी शेप रिकवरी देता है तो ये इंडिकेट हो रहा है कि ट्रेंड बहुत क्विकली रिवर्स हो रहा है पॉजिटिव साइड में। तो HAL और BEL दोनों स्टॉक्स रहेंगे बाई साइड पे। HAL BEL पर आप नजर रखिए। इस बीच एक के बाद एक नतीजे आ रहे हैं और आज काफी बैक टू बैक नंबर्स अभी इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। वीएसटी टिलर्स के भी नंबर्स देखिए अभी आए और स्ट्रॉन्ग नतीजे। कामकाजी मुनाफा 32% बढ़ा, मुनाफे में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली। स्टॉक 105 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है शानदार तेजी नतीजों के बाद। आय में भी 18% की बढ़त देखने को मिल रही है। समय की थोड़ी